हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और iOS 14 का जो फर्स्ट डेवलपर बीटा है वो रिलीज हो चुका है और इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे नए फीचर्स। और इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ जो मुझे काफी ज्यादा यूजफुल फीचर्स लगे उनके बारे में। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई वहीं पे कर दूंगा। सो iOS 14 के अंदर जो पहले नंबर का अपडेट है वो जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है वो है कॉल UI को लेकर। इससे पहले iOS 13 में अगर आपको कॉल आती थी वो पूरे स्क्रीन कैप्चर कर लेती थी, तो आपको वेट करना पड़ता था। अगर आप कॉल नहीं लेना चाहते तो डिस्कनेक्ट हो कॉल, उसके बाद आप अपना फ़ोन यूज़ करें। सो अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं कॉल आते टाइम भी। आप इसे सिंपली स्वाइप अप भी कर सकते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और वापस अगर आपको कॉल लेना है तो वापस से स्वाइप डाउन करके वापस से आप कॉल ले सकते हैं। सो ये सबसे सही फीचर लगा मुझे इसके अंदर कि अब ये कॉल वाला इशू है वो सॉल्व कर दिया एप्पल ने फाइनली। सो इसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है होम विजेट्स की। सो ये आपको एंड्रॉयड के सिमिलर देखने को मिल जाएंगे, बट ये एंड्रॉयड से जो है वो ज़्यादा स्मार्ट वे में है, क्योंकि आप इसे अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये आपको लर्न करने के बाद ये अपने आप से ही सजेशन देने लगेगा कि आप किस टाइम पे क्या देखते हैं। सो मुझे ये वाला फीचर भी बहुत ज़्यादा सही लगा और ये एंड्रॉयड के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट है इसके विजेट्स। सो iOS 14 में आपको ये भी देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो तीसरा अपडेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। जैसे आपने अगर बहुत सारी ऐप्स जो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखी हैं तो आपको बार बार स्वाइप करना पड़ता था, बट अब ये आपको iOS 14 के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या ऐप रखना चाहते हो होम स्क्रीन पे, क्या नहीं। जो आप नहीं रखना चाहते वो ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो जाएगी, वो आपकी ऐप लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो जाएगी। तो आप वहाँ से जाके वो कैटेगराइज्ड हो जाती है और वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हम इसे स्वाइप करते हैं। सो एक जगह पे आपको सारी एप्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पिक्चर एंड पिक्चर की। सो अगर आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देख रहे हैं और अगर दूसरा भी आप कोई काम करना चाहते हैं, सो अभी ये आईफोन के अंदर भी पॉसिबल है। जेल ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देखते टाइम भी दूसरे काम है जो वो कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो अभी हम बात कर लेते हैं सिरी के बारे में। सो iOS 13 के अंदर आपको सिरी कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। पूरा स्क्रीन है जो कैप्चर कर रखा है सिरी ने। सो iOS 14 के अंदर आपको जो सिरी सिर्फ इतने सी स्क्रीन में ही दिखेगी, यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये पहले से 20 गुना ज़्यादा है, जो स्मार्ट है, ज़्यादा सही आंसर दे पाएगी iOS 13 के मुकाबले में। और जो सबसे लास्ट वाला अपडेट जो मुझे काफ़ी सही लगा वो है मैसेजेस का। मैसेज या आई मैसेज यूज़ करते हैं आप, सो बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन या कॉन्टैक्ट है उसके मैसेज आप नहीं चाहते कि वो नीचे दब जाएं, तो आप यहाँ पर iOS 14 के अंदर है जो पिन कर सकते हैं इसे। जो मैसेजेस हैं वो सीधा आपको ऊपर की साइड में ही दिखेंगे, कुछ जैसे आप व्हाट्सएप पे पिन करते हैं। और ये कुछ अपडेट्स थे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। मैं आईफोन और एप्पल से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।